हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन सन 1885 में बम्बई में हुआ और इसके अध्यक्ष थे डोमिनियो चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन सन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन सन 1887 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन यह हुआ सन 1888 ईस्वी में। यह इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगला है पांचवा अधिवेशन। यह हुआ सन 1889 में। यह हुआ मुंबई में और इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। छठा अधिवेशन यह हुआ 1890 में और कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर फिरोज शाह मेहता। अगला है सातवां अधिवेशन। यह हुआ सन 1891 में नागपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी पी आनंद चालू ने। अगला है आठवां अधिवेशन। यह 1892 में इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी बिमल चंद्र बनर्जी ने। अगला है नौवां अधिवेशन। यह हुआ 1893 में लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 10वां अधिवेशन यह हुआ 1894 में मद्रास में और उसकी अध्यक्षता की थी अल्फ्रेड बेब ने। 11वां अधिवेशन यह हुआ 1895 में पूना में और इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 12वां अधिवेशन यह हुआ सन 1896 में कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया। अगला है 13वां अधिवेशन। यह हुआ 1897 में अमरावती में और इसकी अध्यक्षता की थी सी शंकरन नायर ने। अगला है 14वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1898 में मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी आनंद मोहन दास ने। अगला है 15वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1899 में लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता की थी रमेश चंद्र दत्त ने। अगला है 16वां अधिवेशन। 16वां अधिवेशन यह हुआ सन 1900 में लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की थी NG चंद्रावरकर ने। अगला है 17वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1901 में कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी दिनसा इदुलजी वाचा ने। अगला है 18वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1902 में अहमदाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला है 19वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1903 में मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी लाल मोहन घोष ने। अगला है 20वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1904 में बम्बई में और इसकी अध्यक्षता की थी सन हेनरी कॉटन ने। अगला है 21वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1905 में बनारस में और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है 22वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1906 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और यह हुआ था कलकत्ता में। यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। अगला है 23वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1907 में सूरत में और उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी बोस ने और यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। अगला है 24वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1908 में मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने और यह कांग्रेस संविधान का निर्माण किया हुआ यहाँ पर। अगला है 25वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1909 में लाहौर में और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला है 26वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1910 में इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। अगला है 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन यह हुआ सन 1911 में कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर ने। यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया गया। अगला है 28वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1912 ईस्वी में बांकीपुर में और इसकी अध्यक्षता की थी RN माधोलकर ने। अगला है 29वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1913 ईस्वी में कराची में और इसकी अध्यक्षता की थी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। अगला है 30वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1914 ईस्वी में मद्रास में और इसकी अध्यक्षता की थी भूपेंद्र नाथ बासु ने। अगला है 31वां अधिवेशन। 31वां अधिवेशन यह हुआ सन 1915 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने और यह बम्बई में हुआ था और इसके समय था लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग भी लिया था। अगला है 32वां अधिवेशन। यह हुआ सन 1916 में लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इस अधिवेशन में। अगला है 33वां अधिवेशन।
यह हुआ था सन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला है विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, यह हुआ था बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। यहाँ पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। अगला है 34वां अधिवेशन, यह सन 1918 में दिल्ली में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला है 35वां अधिवेशन। 35वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1919 ईस्वी में अमृतसर में, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला है 1920 का विशेष अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। अगला है 36वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1920 में नागपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी CB राघवाचारी ने, और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। अगला है 37वां अधिवेशन। 37वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1921 में अहमदाबाद में। इसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खां ने। अगला है 38वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1922 ईस्वी में गया में, और इसकी अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास ने। अगला है 39वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1923 ईस्वी में काकीनाडा में, और इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने। अगला है 1923 का विशेष अधिवेशन, यह दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला है 40वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1924 में, यह हुआ था बेलगांव में। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। अगला है 41वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1925 में कानपुर में। इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला है 42वां अधिवेशन। 42वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में। इसके अध्यक्ष थे S श्रीनिवास अयंगर। यहाँ पर सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। अगला है 43वां अधिवेशन, यह 1927 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी ने। यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अगला है 44वां अधिवेशन। 44वां अधिवेशन यह सन 1928 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला है 45वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1929 में लाहौर में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है 46वां अधिवेशन। 46वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1931 ईस्वी में कराची में, और इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। अगला है 47वां अधिवेशन। 47वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1932 ईस्वी में दिल्ली में, और यहाँ पर अध्यक्षता की थी अमृत रणछोड़ दास सेठ ने। अगला है 48वां अधिवेशन। 48वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1933 ईस्वी में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने। अगला है 49वां अधिवेशन। 49वां अधिवेशन यह हुआ था सन 1934 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि बम्बई में हुआ था। अगला है 50वां अधिवेशन, यह हुआ था सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है 51वां अधिवेशन, जो कि 1937 में फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। अगला है 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन यह 1938 में हुआ था, और यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 53वां अधिवेशन, यह हुआ था 1939 में त्रिपुरी में। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 54वां अधिवेशन, यह 1940 में हुआ था रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता की थी अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला है 55वां अधिवेशन। 55वां अधिवेशन यह हुआ था 1946 में मेरठ में। इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य JB कृपलानी ने। यह आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे। अगला है 56वां अधिवेशन, यह हुआ था 1948 में, यहाँ जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी P पट्टाभी सीतारामैया ने। यहाँ पर नोट दिया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।